शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की कथा करें। महिषासुर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पर उनको देखकर अपशब्द पर अपशब्द कर रहा। मैया को क्रोध आ गया। रिटर्न बढ़ाओ, बाहर की आवाज ज्यादा आ रही है अंदर। माता को क्रोध आ गया और देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। माँ हजारों सिंह के ऊपर चढ़कर सिंह की सवारी कर कर महिषासुर पर दौड़ पड़ी। महिषासुर माता को अपशब्द पर अपशब्द कह रहा था। इतने में मां चढ़ी सिंह पर और जो महिषासुर पर दौड़ पड़ी तो महिषासुर के छाती पर जो त्रिशूल का प्रहार करा, महिषासुर के प्राण उसी समय छूट गए। देखिए जरा कितनी कृपा है मां की। भगवान शंकर ने केवल माता को थोड़ा सा बल दिया है। जब महिषासुर का मर्दन हो गया, महिषासुर समाप्त हो गया, तो मां पार्वती जी ने शिव जी से कहा, इतनी शक्ति मुझ में कैसे प्रकट हो गई जो मैंने इतने बड़े असुर का संहार कर दिया। इतने बड़े असुर का संहार मैंने करा, इतनी शक्ति मुझ में प्रकट कैसे हुई। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, तुम जब महिषासुर का संहार कर रही थी उसी समय
मैंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु के सामने संपूर्ण जगत की स्त्रियों को, घर में जन्म लेने वाली एक बेटी को, घर में जन्म लेने वाली एक नारी को, घर में जन्म लेने वाली एक कन्या को, घर में जन्म लेने वाली एक स्त्री को मैंने उसी समय पर वर दे दिया था कि जगत में, संसार सागर में, पृथ्वी पर जो भी कन्या, एक लड़की अगर पृथ्वी पर जन्म लेगी तो उस नारी के संग में शंकर भगवान की आदि शक्ति भी उसके अंदर विराजमान रहेगी। शिव जी के साथ में आदि शक्ति भगवान शंकर की प्रत्येक नारी के साथ में विराजमान, प्रत्येक नारी। और देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी माँ ने कृपा करी, करुणा करी, दया करी। तो शिव कथा कर रही, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु भगवान कहते हैं, मेरे शंकर भगवान कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब एक लोटा जल शिवलिंग पर आकर समर्पित करते हैं तो उनमें एक अलग से ऊर्जा, अलग से शक्ति, अलग से बल शंकर कहते हैं मैं प्रदान कर देता हूं। उसमें बल अपने आप आ जाता, शक्ति अपने आप आ जाती। कितनी माताएं हैं जो सोमवार का व्रत करती हैं? जरा हाथ उठाना। बहुत सारी हैं, रखो रखो, रखिए। आप में से कई माताएं ऐसी भी होंगी, कई जीजियां ऐसी होंगी जो कई सालों से हो सकता है आप में से कई माताएं ऐसी हो जो कुंवारी अवस्था में भी अपने मायके में भी व्रत करती हैं। हो सकता है आप में से कुछ मेरी जीजियां, मेरे कुछ जीजा, उन कुछ बेटियां कुछ ऐसे हों जिनको व्रत करते करते 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल हो गए। सोमवार का व्रत चल रहा है उनका, चल रहा है। कई बार पति भी कह देते, परिवार के लोग कह देते, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, तुम्हारे अंदर इतना बल, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है जो तुम इतना ये सोमवार का व्रत इतने समय से कर रहे हो, इतना बल कैसे आ जाता है, इतनी शक्ति कैसे आ जाती है? तो कई बार माताएं कह देती हैं कि ये हमारी शक्ति नहीं है, हम तो जिस शिव जी की आराधना कर रहे, शंभु शंभु, हम जिस देवादिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, ये वही शिव शक्ति प्रदान करता, कोई दूसरा नहीं दे सकता। प्रश्न आया, जिस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करना थी, बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्त करना था, और चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से श्रवण करने के लिए बैठी थी। तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा श्रवण करते बैठे। बाहर के स्पीकरों की आवाज बढ़ाओ, अंदर के स्पीकरों की आवाज बढ़ाइए, स्पीकरों की आवाज बढ़ाओ। गए, कहा, पूछा तुमरुका जी के पास में जब माता पार्वती जी ने भेजा, जब माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी ने जब कहा, और पार्वती जी ने जब कहा कि अगर तुम्हारे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है, शंभु 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 शंभु, जब तुम्हारे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है, तो क्या तुम तुमरुका जी से जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सकती हो?
और तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, 20 साल शादी के हो गए, 25 साल शादी के हो गए, 30 साल शादी के हो गए। हमने इस व्यासपीठ पर देखा है कई माताओं को जिनकी शादी के 40-40 साल हो गए, उसके बाद भी भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से उनके घर भी औलाद मेरे शंकर भगवान ने प्रदान करी। 35-40 साल के तो अगर 20 साल शादी के हो गए, 25 साल हो गए, नहीं है संतान, तो दुख नहीं होना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ है उसको देव अधिदेव महादेव पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर लाल धागे में नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उसको माँ नारी अगर अपने कमर पर बांध लेती है और शिव की कृपा उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। और बाबा हम कहेंगे अगर एक बार नहीं हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार करो, पर चिंता मत करना, बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में, उसके भरोसे पर करना। जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शिव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा भगवान देवाधिदेव महादेव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शंकर के प्रति हो जाएगा, तो निश्चित है कि तुम्हारे घर में एक बाबा पुष्प जरूर देगा, तुम्हारे घर में संतान जरूर देगा, औलाद जरूर देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, प्रेशर बढ़ा दे बाबा, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छेड़ना में कटी जाएगी, भोले मेरी पतन शंभू में तेरी पतन। तुमरुका जी के वचन पर विश्वास कर कर चंचुला देवी अपने पति के लिए शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रही। जब पूर्ण भरोसा होता है, पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण दृढ़ता होती है, भरोसा जब दृढ़ हो जाता है, विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तो शिव स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं आते हैं। हम एक निवेदन करें आप लोगों को, अगर स्वीकार करें तो कभी कोई विषम समस्या यदि आपके सामने खड़ी होती है, विषम समस्या जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा, सब दूर हाथ जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिट ही नहीं रही है, तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर उसी एक लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही, आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर कर 5 बार समर्पित कर, 5 नाम स्मरण रखना तुमरुकेश्वर महादेव का। फिर से बोलिए नाम, तुमरुकेश्वर महादेव, जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। हाँ